हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बच्चों। दिस इज़ कैट 2022 स्लोट 3 क्वेश्चन नंबर 5 एंड दिस इज़ अ टीटा क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। ये एवरेज मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको बेस्ट वे से बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आइए इस वीडियो में देखते हैं कैसे करना था ये क्वेश्चन को। तो दिस क्वेश्चन सेज दैट इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन ए एंड सेक्शन बी आर 32 and 60 respectively. The number of students in section A is 10 less than that of section B, and after that it was given that if the average marks of all the students across both the sections combined is an integer, then the difference between the maximum and minimum number of students in section A is. तो पूरा क्वेश्चन मैं दोबारा बता देता हूँ आपको हिंदी में। दो सेक्शन हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए के जो एवरेज मार्क्स हैं वो अपने को गिवन है 32 और सेक्शन बी के जो एवरेज मार्क्स हैं वो अपने को गिवन है 60। फर्दर इट इज़ ऑल्सो गिवन दैट सेक्शन ए में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो 10 कम है जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है सेक्शन बी में, एंड उनका अगर हम वेटेड एवरेज निकालते हैं, कंबाइंड एवरेज निकालते हैं तो वो इंटीजर आता है। इट इज़ गिवन इन क्वेश्चन। तो हमें बताना है क्वेश्चन में, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बतानी बट हमें डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, किसके बीच का, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हो सकते हैं किसमें, सेक्शन ए में। तो कैसे कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को? देखिए, सबसे बेस्ट वे, दो तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। एक होता है एलिगेशन मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज मेथड। मैं इसमें वेटेड एवरेज लगाऊंगा बिकॉज मेरे पास ना तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और ना ही मेरे पास वेटेड एवरेज है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ भी होती तो मैं एलिगेशन मेथड लगाता, जो कि हम क्लास में सिखाते हैं। बट क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें वेरिएबल में है, एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता किसी भी सेक्शन में कितने हैं, दूसरा मुझे ना ही वेटेड एवरेज पता, तो एलिगेशन ना लगा के हम वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं और वहीं से कुछ फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन में। तो आइए लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन बेसिकली वेटेड एवरेज का जो फॉर्मूला होता है हमारा, लेट मी टेल यू। वेटेड एवरेज जो होता है दैट इज़ एक्स बार से हम डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू N1 A1 प्लस N2 A2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ये फॉर्मूला होता है हमारा वेटेड एवरेज का। इसमें एक्स बार किसको डिनोट कर रहा है, वेटेड एवरेज को, जो कि हमें गिवन नहीं है, जिसको लेकिन इतना पता है कि वो एक इंटीजर है। N1 N2 स्टूडेंट्स, N1 है क्लास ए में स्टूडेंट्स, N2 है क्लास बी में स्टूडेंट्स। इट इज़ गिवन दैट क्लास ए में 10 स्टूडेंट्स कम है, तो क्लास बी में हम n स्टूडेंट्स मान लेते हैं। A1 A2 हैं उनके एवरेज मार्क्स, ठीक है, जो हमें गिवन है। एवरेज मार्क्स बी सेक्शन में 60 हैं और ए मार्क्स में ए वाले में एवरेज मार्क्स जो है वो 32 हैं, बट जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 10 कम है सेक्शन ए में एज़ कम्पेयर टू सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स n-10 हो गए, एवरेज 32, यहाँ पे n इंटू 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो n-10 प्लस में ले लेंगे हम n। और ये वेटेड एवरेज जो है ये हमारी किसके इक्वल आनी चाहिए, ये वेटेड एवरेज है जो एक्स बार के इक्वल होनी चाहिए। उस एक्स बार को हम सिंपली x बोल देते हैं, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है। इसमें गिवन क्या है हमें, इसमें ये गिवन है कि जो x है वो एक इंटीजर है, और हमें इसमें क्या बताना है, हमें जो सेक्शन ए में स्टूडेंट्स हैं जो कि किसके इक्वल हैं, सेक्शन ए में जो हैं स्टूडेंट्स दैट इज़ n-10, हमें इसकी मैक्सिमम और हमें इसकी मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। मतलब n-10 का मैक्सिमम वैल्यू और n-10 का ही मिनिमम वैल्यू का हमें डिफरेंस बताना है। तो n पता लग जाए तो ये डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आने वाली, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम निकालनी है। तो एक बार स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी कैसे सोल्व करना था ये क्वेश्चन। तो मैं ऊपर ब्रैकेट ओपन करता हूँ, दिस इज़ 32n माइनस 320 और इधर हो जाएगा ये 60n, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2n-10, और ये x के इक्वल है। तो इसको फर्दर थोड़ा सोल्व करते हैं। तो दिस वैल्यू इज़ 32n प्लस 60n, दिस वैल्यू इज़ अल्टीमेटली 92n माइनस 320 डिवाइडेड बाय, आप 2 कॉमन ले लीजिए, नीचे बचेगा n-5 और ये इक्वल टू x है हमारा। ऊपर भी अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 46n माइनस 160, और डिवाइड में है हमारे पास ट्वाइस ऑफ n-5, दिस इज़ इक्वल टू x। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 46n माइनस 160 इज इक्वल टू n इंटू एक्स माइनस 5x। तो अब आप क्या करिए, आप देखिए अभी अभी हमें x का वैल्यू दिया हुआ था n की टर्म्स में, तो आपको सिंपली n का वैल्यू निकालना है x की टर्म्स में। आप n का वैल्यू निकालिए x की टर्म्स में और क्वेश्चन उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो n का वैल्यू कैसे निकालें, तो आप n वाली टर्म्स को एक तरफ ले लीजिए, n वाली टर्म्स को हम एक तरफ लेंगे यदि, तो इस वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले लेंगे तो ये हो जाएगा nx माइनस 46n। इसको मैं दूसरी तरफ ले गया, इसको इस तरफ ले आइए, दिस इज़ इक्वल टू 5x माइनस 160।
तो अब इसमें से आप n कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 46 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 160। मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको सोल्व करते हुए जा रहा हूँ और n का वैल्यू हमारा आ जाएगा 5x माइनस 160 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय x माइनस 46। आप फर्दर ऊपर 5 कॉमन निकाल सकते हैं, 5 कॉमन निकालने के बाद जो बचेगा आपके पास वो बचेगा x माइनस 32 डिवाइडेड बाय x माइनस 49। और ये n का वैल्यू है, और अगर ये n का वैल्यू है तो मुझे n की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, बिकॉज n मैक्सिमम मिनिमम होगा तभी n माइनस 10 का वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम होगा, जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं सेक्शन ए में। तो हमें अल्टीमेटली n का वैल्यू देखना है क्या कुछ हो सकता है। जो अभी रिजल्ट आया मैं एक बार ऊपर दोबारा लिख देता हूँ। हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया, n इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ किसका, 5 टाइम्स है x माइनस 32 डिवाइडेड बाई x माइनस 49, x माइनस 46। तो क्योंकि यहाँ पे 46 है ये हमारा, 5 हमने कॉमन निकाला था तो 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे ये 46 था तो ये 46 आएगा यहाँ पे। तो ये वैल्यू हमारे पास अल्टीमेटली आ गई है। अब आप इसमें वैल्यू कैसे सोचेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये 46 है, ये 46 है यहाँ पे, तो ये 46 है बेसिकली यहाँ पे। तो अब आप इसमें x की कम से कम वैल्यू सोचिए। इतना तो समझ में आ गया कि x का वैल्यू कम से कम भी 47 लेना पड़ेगा हमें, 47 से कम नहीं ले सकते, बिकॉज x माइनस 46 है तो ये नेगेटिव में नहीं आ सकता। 46 से कम लूँगा तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो 46 से कम नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो और वैसे भी नेगेटिव में वो वैल्यू हो नहीं सकती, तो बहुत ज़्यादा कम हम नहीं ले सकते। तो x को आप 47 लीजिए सबसे पहले, पुट x इज इक्वल टू 47। हमने कहा पहली वैल्यू पुट करके देखते हैं। जैसे ही आप 47 पुट करेंगे तो n का जो वैल्यू आपका निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी 5 इंटू 47 आपने पुट किया है तो ऊपर 15 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी 75। तो 75 पहली वैल्यू आई है हमारी n की, है ना। n की वैल्यू 75 आई है, ये पहली वैल्यू आई है। n को x को इसी तरह से आप अगर 48 पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू जो है यहाँ पे ये वैल्यू कम होती हुई जा रही है, n की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि एक वैल्यू आपने मैक्सिमम निकाल दी n की, तो दूसरी वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए। तो अब आप 48 ना पुट करके आप सोचें कि आप x को ज़्यादा से ज़्यादा कितना पुट कर सकते हैं। वेटेड एवरेज जो होता है, एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ बच्चों, वेटेड एवरेज जो होता है वो एवरेज होता है इन दोनों के बीच का, जो अपने को दिया हुआ था 32 और 60 के बीच का। तो उससे ये समझ में आती है कि वैल्यू 32 से कम नहीं ले सकते और 60 से ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि 47 हम ले चुके हैं तो हमें पता है कि 60 से ज़्यादा नहीं ले सकते, इनफैक्ट 60 भी नहीं ले सकते, इनके बीच में कहीं वैल्यू होगी वेटेड एवरेज की, है ना। तो इसका मतलब है अगर मैं चाहता हूँ कि डिफरेंस ज़्यादा से ज़्यादा आए तो एक वैल्यू लेके मैंने n का वैल्यू बढ़ा दिया। ऐसे ही आप लेके देखिए x का वैल्यू ऑफ 59। अब आप जाइए कि जितनी आप मैक्सिमम से मैक्सिमम x की वैल्यू ले सकते हो जिससे n की वैल्यू कम से कम आए, क्योंकि अब अल्टीमेटली n की वैल्यू कम हो रही होगी, आप चेक करिएगा। तो आप जब 59 पुट करेंगे, आप करके देखिए तो होगा क्या, मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू आपकी डेसिमल में आ जाएगी जो राइट हैंड साइड वाली है, लेकिन आपको n की जो वैल्यू चाहिए वो एग्जैक्ट चाहिए, क्योंकि n है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 59 इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा, एक दो हिट एंड ट्रायल आपको लगाने पड़ेंगे। आपका 58 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आपका 57 भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेट मी टेल यू। आप ऐसे करके आप पुट करके देखिए, तुरंत आपको पता लग जाएगा, बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत आपको लगेगी नहीं। लेकिन जैसे ही आप उसके बाद x को 56 पुट करेंगे तो 56 पुट करते ही आपकी यही वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए आप उसी में पुट करिए जो ऊपर वाली इक्वेशन थी हमारी ये वाली। तो n इज इक्वल टू 5 इंटू 56 पुट करेंगे तो ऊपर 24 आएगा, और 56 पुट करेंगे तो नीचे 10 आएगा, एंड दिस वैल्यू अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी 12। ठीक है, ये वैल्यू आपकी 12 हो जाएगी। आपको डिफरेंस बताना था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ के बीच में a के लिए, तो a का ये था। तो n माइनस 10 मैक्सिमम हो जाएगा 65, कैसे 75 माइनस 10, तो 65 मैक्सिमम है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट ए में हो सकते हैं। और मिनिमम निकालने के लिए 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 10 दैट इज़ 2 मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो सकते हैं किसमें, सेक्शन ए में। तो डिफरेंस हमें पूछा था उनका डिफरेंस कितना होगा, तो हमने कहा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो ए में होंगे उनका डिफरेंस 63 आएगा। तो 63 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और ये इस सवाल का आंसर था। बच्चों जैसा कि मैंने बताया ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियसली बहुत अच्छा था, बट आपको करना आना चाहिए। देखो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस हर क्वेश्चन पे होनी चाहिए। मैं एक और बात इसमें ऐड करता हूँ, कैट में हर क्वेश्चन ऐसा नहीं आता जो हमें पेपर में अटेम्प्ट करना चाहिए। हमने, अगर आपको लास्ट ईयर का पता है तो कैट 2022 में 22 में से 11 क्वेश्चंस करने पे 99 परसेंटाइल था, ठीक है। तो अगर उससे ज़्यादा करते हो तो उससे ज़्यादा परसेंटाइल आएगा। तो कुछ क्वेश्चन गिवन टाइम में होते हैं जो हमें छोड़ने चाहिए, बट हमें करने सारे आने चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जाम में हमें ज़रूर करना है इस तरह का क्वेश्चन, बट दिस इज़ द बेस्ट वे जो मैंने आपको सिखाया, और आपको करना आना चाहिए। आई एम श्योर आपने वीडियो ये इन्जॉय किया, और इसी तरह के वीडियोज़ मैं और बनाता रहूँगा। बच्चों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने में, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वॉच करें, और जब आपके लाइक्स मिलते हैं, आपकी कमेंट मिलती है, तो मेरा और मन करता है वीडियो बनाने का।
तो इसको शेयर करिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय टू ऑल ऑफ यू।